हेलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ये है हम लोगों का, आप इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रोब्स और हम लोग, है ना, ये टॉपिक है अपना। फिर फ्रेंडली माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बोलिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, है ना, दही बनता है, ब्रेड बनता है, ये सब कैसे बनता है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। इसमें देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है ना, माइक्रोब्स है ना, वो बहुत दो टाइप के होते हैं। अगर हम लोग अपने हिसाब से देखें तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है हार्मफुल और दूसरा होता है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो हार्मफुल और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? तो जो हमारे लिए मतलब काम आता है, हमारे बेनिफिशियल है हमारे लिए, उसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे गट फ्लोरा नाम का जो माइक्रोब्स है, वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है ना, गट फ्लोरा। चाहे तो आप लिख सकते, गट फ्लोरा, है ना, गट फ्लोरा। ये क्या है? एक तरह का माइक्रोब्स है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और ये हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे हम लोग का जो पेड़ पौधा है, लिग्यूमिनस प्लांट्स, हम लोगों को ये पता है कि लगभग 70% से ज्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, है ना। वो डायरेक्ट तो प्लांट यूज नहीं करता, और वो प्लांट का यूज हम लोग करते हैं। तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन लेता है राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया से, और ये राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रेट तैयार करता है। क्या करता है बाबू? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट तैयार करता है। क्लियर? हाँ। और उसके बाद में वो पेड़ पौधे अपना फल देते हैं और वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो वहां भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, बल्कि सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे तरीके से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। क्या बोलते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये हमारा दोस्त है नहीं, इसी के कारण दही जमती है, इसी के कारण मतलब बहुत सारा, जैसे कि आपका ब्रेड बनता है या फिर बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? हमारा दोस्त कह सकते हैं एक तरह से। वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। वहीं पे कुछ है जो कि हानिकारक होता है। जैसे देखो, प्यारे से बच्चा को चिकन पॉक्स हो गया, है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये किसके कारण? कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के कारण हुआ है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड हार्मफुल माइक्रोब्स और फो, है ना, इसीलिए इसको हम लोग फो भी बोलते हैं। अब आगे देखिए, बोले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। कौन कौन सा पर्पस यूज होता है? दही बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है, नहीं, केक बनाने में काम आता है। तो इन सारे चीजों में केक कैसे बनता है? ये केक है, ये केक बना कैसे? सारे बच्चों, केक में क्या किया जाता है? जो केक बनाने से पहले आटा जो गूंथा जाता है उसमें यीस्ट डाला जाता है ना, थोड़ा शुगर ऐड किया जाता है। तो यीस्ट क्या करता है? जो रेस्पिरेशन करेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरता है। तो छोटा सा जो हम मैदा का जो छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसके अंदर यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, और गैस बना के उसको क्या करता है? फ्लूपी बनाता है। तो फ्लूपी बनाने में मदद करता है। तो इसके कारण से हम लोग ब्रेड का मजा ले पाते हैं। किसके कारण? माइक्रोब्स के कारण, है ना। केक में भी माइक्रोब्स का यूज होता है, दही में भी माइक्रोब्स का यूज होता है, बियर वाइन बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है ना, अल्कोहल बनाने में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। जैसे अल्कोहल बनता कैसे है? तो किसी मीठे चीजों से और खट्टो चीजों से, जैसे जैसे जिसमें आप कह लीजिए शुगर स्टार्च पाया जाता है ज्यादातर, जैसे हो गया बार्ली, जौ से भी शराब बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है। गेहूं से, चावल से, ग्रेप्स से, है ना, महुआ से, इन सारे चीजों से वाइन तैयार किया जाता है। तो पहले बच्चों, वाइन वैसे बनता नहीं है, उसको क्या किया जाता है? उसको एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कराया जाता है। उसमें एस्ट डाल दिया, जैसे अंगूर का जूस निकाल लिया और उसमें क्या डाल दिया? थोड़ा एस्ट, और उसके कंटेनर को सील कर दिया, है ना। अंगूर के जूस निकाले, एक कंटेनर में डाल दिए, है ना, इसमें, और इसमें डाल दिया एस्ट डाल दिए, और इसको सील कर दिए कुछ दिनों के लिए, सील कर दिए। अब इसमें जो एस्ट होगा ना, वो इसको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है एस्ट। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि माइक्रोब्स जो है बहुत सारे तरीके से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारे तरीके से हम लोगों के लिए फायदेमंद है। इसको देखें। अब देखिए, दे आर यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका कि एनवायरमेंट को क्लीन करने में बड़ा मदद करता है। नेचर जो है ना, जिसको हम लोग गॉड बोलते हैं, वो बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे
तरीके से हर तरह के ऑर्गेनिज्म को बनाए हैं। अब जैसे देखो लायन है, बहुत खतरनाक होता है, किसी से डरता नहीं है, जंगल में सारे जीव जंतु पे हमला करता है, इसलिए लायन का संख्या कम है। लायन अपने पूरे लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करता है बस, बच्चे भी उनके होते हैं तो एक दो होते हैं बस। लेकिन हिरन है सबसे ज्यादा मारे जाने वाला जानवर है, तो वो देखिएगा 6 महीने पे 2-2 बेबी, एक बेबी जन्म देती है, 6 महीने पे जन्म देती है। और भी बहुत सारे जानवर है जो ज्यादा मारा जाता है उसको ज्यादा जन्म दिया जाता है नेचर के द्वारा, है ना। तो अब मान लीजिए कि कोई अगर किसी जंगल में अगर कोई जानवर मर गया तो दूसरे जानवर तो उसको खाएंगे, स्कैवेंजर आएंगे, जैसे चील, कौवा, गिद्दर, ये सब आया उसको खाया। बोन बच गया, बोन मैरो बच गया, तो उसमें क्या लग जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसको क्या किया, तोड़ा, ब्रेक डाउन किया और उसको मेन्योर में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे। जैसे आप केला खाए, छिलका फेंक दिए, फ्लावर पॉट में डाल दिए, फूल के गमला में छिलका को डाल दिए। अब आज देखिएगा तो छिलका येलो है, कल देखिएगा ब्लैक हो जाएगा, परसों देखिएगा धीरे धीरे वो 2-4-5 दिन में गायब दिखेगा, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाएगा, तो वो छिलका में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया नहीं। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो गया, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया, और ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किया, इसको डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में कर दिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेड़ पौधा इसको आसानी से यूज में ले लेगा। तो इस तरह से है ना यूजफुल हमारे लिए बैक्टीरिया, हाँ बहुत यूजफुल है हमारे लिए। तो चलिए आगे देखिए, बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस, ये सब जो भी है, जैसे गोबर हो गया, चाहे देखो ये जानवर का हड्डी है, यहाँ पे क्या है, ओनियन पिल्स है, मतलब कि ये वेजिटेबल पिल्स मतलब कि छिलके जो भी है, सब्जी के छिलका हो गया, या फिर और भी अलग अलग चीज है। जैसे यहाँ पे हड्डी देखिए, जानवर मरा सड़ा, तो उसमें तो कुछ कीड़े लगते हैं। बाबू माइक्रोब्स और इंसेक्ट में बहुत डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं दही में कीड़ा होता है, अरे कीड़ा नहीं होता है बुद्धू, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जाता और बेनिफिशियल है हमारे लिए। बहुत सारे लोग दही नहीं खाते कि उसमें माइक्रोब्स होते, कहां आप मतलब माइक्रोब्स मतलब कीड़ा समझ कर नहीं खाइएगा, हर जगह माइक्रोब्स है। आप हाथ धो भी ले रहे हैं फिर भी माइक्रोब्स है वहां पे। हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स है, खाने में माइक्रोब्स है, लेकिन हाँ उससे मतलब साफ जितना रहेंगे हम उतना हार्मफुल माइक्रोब्स का खतरा कम बना रहता है, लेकिन रहता जरूर है ना। तो देखिए हर जगह माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स का यूज है। देखो यहाँ पे हम लोग स्पेशल टाइप का अगर ग्लास का यूज करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा माइक्रोब्स, अगर हम माइक्रोस्कोप लगाएं तो माइक्रोब्स दिख जाएगा। और ये क्या हुआ, देखो यहाँ से उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर बोले फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, नहीं वैक्सीन बनाने में, दवा बनाने में, इस सब में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। चलो अब आगे देखो, बोले कॉड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसी से क्या होता है, दही का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे लिए इस तरह से यूजफुल है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, है ना। दूध में 1 चम्मच दही मिला देते हैं, वो भी कैसे दूध में, बिल्कुल ठंडे दूध में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दूध में दही मिलाकर फ्रिज में डाल दिए तो दही जम जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इसीलिए जब दूध को अच्छे से खौला लेते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, मतलब हाथ डाल के मम्मी लोग देखती हैं कि वो हाथ सहने लायक है कि नहीं। अगर हाथ सहने लायक है तो उसमें क्या करती है, दही डालती हैं, और एक ही जगह डाल के नहीं छोड़ देती हैं, पूरे में अच्छे से चम्मच से मिलाती हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को पूरे में फैला देना है, जिससे कि वो बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन कर लेगा, है ना। अगर ज्यादा टेम्परेचर में रखिएगा तो वो रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं करेगा, दही खराब हो जाएगा। बहुत कम टेम्परेचर में रखिएगा तो दही खराब हो जाएगा, नहीं। तो ये सब हमारा यूजफुल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, है ना। चीज बनाने में, अचार बनाने में और अदर फूड आइटम्स में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। बच्चों गर्मी अभी बहुत ज्यादा है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरा लथपथ है पसीना से। चलिए कोई नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, देखो जैसे अगर बॉडी के अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। बल्कि एस्ट रिप्रोड्यूस रैपिड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। हम पहले ही बताएं आपको कि आटा जब गूंथेंगे एस्ट डाल के तो एस्ट क्या करता है, रिप्रोडक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरेगा उसमें, तो फ्लूपी बना देगा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूपी, और इस तरह से हम लोगों का ब्रेड आराम से मतलब मिल जाता है। अब आगे देखिए ब्रेड्स का मतलब कट करेंगे तो देखिए
कट करने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा 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 खाली खाली जगह। ये क्यों बन गया खाली खाली जगह? क्योंकि यहाँ 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 ईस्ट जो है ना, ईस्ट क्या किया है, रिप्रोडक्शन किया और यहाँ पे रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया, है ना। इसीलिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है, खाली खाली। इसी कारण फ्लूपी बन जाता है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो आप केक खाते हैं इसमें भी देखिए ये फ्लूपी रहता है ना। फ्लूपी क्यों हो जाता है? नहीं खाए केक तो जाकर खरीद लीजिएगा, इस बहाने खा भी लीजिएगा, है ना केक। वैसे केक तो सभी खाते हैं। चलो ठीक है बच्चे, बस मजाक कर रहे हैं, खाए तो सभी हैं। वैसा नहीं बोलिएगा कि सर केक हम नहीं खाए हैं, इतने बड़े हो गए 8 क्लास में आ गए केक आज तक खाए ही नहीं। जरूर खाए होंगे, है ना। लेकिन फिर भी खाने का एक बहाना चाहिए ना। मम्मी को बोल दीजिएगा कि केक देखना है, उसमें नया नया चीज कुछ हम पढ़े हैं, इसके लिए वो चाहिए 500 रुपया दीजिए और एक अच्छा सा केक मंगा के खा लीजिए। नहीं, चलिए देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये ब्रेड में देखिए, केक में देखिए, छोटा 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 फ्लूपी टाइप का। ये फ्लूपी इसलिए बन गया क्योंकि इसमें एस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को बढ़ा दिया, है ना। अब देखिए हम लोग अब लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं, है ना, मॉड्यूल 4 में कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय बाय।